जय महाकाल। मैं कर्मवीर हिंदू, संस्थापक अध्यक्ष महाकाल सेना। आज का ये मैसेज केवल और केवल जो मेरे युवा साथी हैं, जिनका मनोबल टूट गया है, केवल और केवल अज्ञानवश जिनका मनोबल टूट गया है, उनको कोई समझा नहीं पा रहा, या वो समझना नहीं चाह रहे, या समझ नहीं पा रहे, कुछ तो कारण है। तो उनके लिए एक मैसेज है। महाभारत के पात्रों में एक अद्भुत पात्र है कर्ण। कर्ण हमारी आपकी उस इच्छा शक्ति का प्रतीक है जिसके अंतर्गत हम दबाए जाने और उपेक्षा के उपरांत भी कुछ कर दिखाने का जज्बा रखते हैं। राजकुल का होते हुए भी कर्ण सारथी परिवार में पलने के कारण स्थान स्थान पर अपमान का शिकार होता रहा। सारथी अर्थात सामान्य आदमी, पर प्रतिभा के अनुसार कर्ण असामान्य था। वह मनुष्य में अद्वितीय था और बस यही कर्ण की विडंबना थी। हमारी भी यही है। वह सारे अपमान और उपेक्षा के बाद भी स्वयं को सामान्य और साधारण मानने को तैयार था ही नहीं। ऐसा ही आज हमारे बहुत युवा साथियों के साथ हो रहा है। उनके अंदर योग्यता और प्रतिभा है, पर वो अपने अंदर के कर्ण को जगाने में अक्षम है, सक्षम नहीं है। पर कर्ण की यही विडंबना थी। वह अद्वितीय था पर कभी झुका नहीं। वह सारे अपमान और उपेक्षा के बाद भी स्वयं को सामान्य और साधारण मानने को तैयार नहीं था। उसके इस अंतर्द्वंद में दुर्योधन ने नीतिपूर्वक उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और कर्ण उसके प्रति न्यौछावर हो गया। जब दुनिया में सभी आंखें फेरकर आपको आपके संघर्ष में अकेला छोड़ दे, यहां तक कि आपकी मां जैसा आपका अपना भी आपके सर पर हाथ ना रखे, तो आप आक्रोश से भर उठेंगे। आज भी ऐसा हो रहा है। जब कोई युवा कामयाब नहीं हो रहा, बार बार मेहनत पर कामयाबी नहीं मिल रही, तो उसके अपने मित्र, साथी, भाई बहन, परिवार वाले, रिश्तेदार सब उसको कोसने लगते हैं, अकेला छोड़ देते हैं। पर उसको घबराना नहीं है, उसको आगे बढ़ना है। और आगे तो जब अपने आप को, अपने अंदर बैठे कर्ण को जब जगाओगे, तभी आप आगे बढ़ोगे। ऐसे ही कर्ण था। यहां तक कि उसकी मां ने भी जब उसको अकेला छोड़ दिया, उसके सिर पर हाथ नहीं रखा, तो पूरी व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था को बदलने के लिए खिलाफ खड़े होने की सोचता है हर कोई जिसके अंदर दम है, ताकत है। जो आपकी प्रतिभा को मात्र जाति और वर्ग भेद के आधार पर पक्षपाती होकर दबाना चाहती है। यही कथा है कर्ण की। कर्ण के जीवन की विशिष्टता यह भी थी, वह सामान्य और स्वार्थी बुद्धि के लोगों के बीच रहकर भी अपनी अच्छाइयों के साथ खड़ा रहा। स्वार्थी और दुष्ट व्यक्ति तो आजकल तकरीबन हर जगह ही मिलेंगे, पर हमें उनके बीच में ही रहना है जिस प्रकार से कर्ण रहे। पर अपनी योग्यता और प्रतिभा को हमें जमाना है, जचाना है, दिखाना है, तो हमें कर्ण की तरह उठना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। अच्छाइयों के साथ खड़ा रहा। वह दानवीर था, उसकी वह अच्छाई मरते दम तक रही। जब हमने सब देखा, जब अंतिम समय में कर्ण पड़े हैं, धड़ से सिर अलग हो गया है, और भगवान श्री कृष्ण आकर के कर्ण को कहते हैं कि तुम तो दानवीर हो, आज भी तुम जीवित हो, अभी प्राण है, तो रोजाना सोना दान करते थे। तो आज भी कर्ण से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आज कुछ दान नहीं करोगे? तो कर्ण ने कहा, हे केशव, हे माधव, मैं आज दान करना चाहता हूं, पर मेरे हाथ मेरे साथ नहीं है। तो आपसे मेरा एक निवेदन है, आज का भी मेरा दान का कर्म ना छूटे, तो इस नाते आप मेरे मुंह में लगे हुए सोने के दांत को उखाड़ लीजिए, ताकि मेरे दान का कर्म निरंतर बना रहे। कोई ये ना कहे कि कर्ण ने मरते समय भी दान नहीं दिया। तो इतिहास में यही अमर हो गया कि दानवीर कर्ण मरते समय भी अपना दान देना नहीं भूलते, और भगवान कृष्ण श्री हरि उनके मुख से दांत निकाल लेते हैं। वह अत्यंत सहिष्णु था, उसकी विशिष्टता सदा बनी रही। वह निष्ठावान था और अपनी इस प्रवृत्ति के कारण
वह दुर्योधन की हर इच्छा का आदर करता रहा, चाहे वह उसकी इच्छा के विपरीत ही क्यों ना हो, पर फिर भी अपनी निष्ठा से कभी वो डिगा नहीं, हिला नहीं। वो सब जान रहा था दुर्योधन अधर्म के रास्ते पर है, पर उसकी निष्ठा थी, अपने मित्र का साथ दिया। तो इसलिए जीवन में कभी कोई मित्र हो, मित्र बने तो कर्ण के जैसा बने। मित्र को समझाने का प्रयास करना चाहिए, पर फिर भी अगर मित्र ना माने तो मित्र का साथ नहीं छोड़े। ऐसे कर्ण के जैसे मित्र हमारे जीवन में होने चाहिए। स्वयं पर आधारित विश्वास रखते हुए जीवन के हर कठिन क्षण को अपनी अग्नि परीक्षा मानते हुए बढ़ते चले जाने की अदम्य इच्छा शक्ति का नाम था कर्ण। जीवन के हर मोड़ पर अच्छाई करने के बाद भी उसके बदले श्राप और दुर्भाग्य पाने और फिर भी अच्छाई के रास्ते पर बने रहने की प्रवृत्ति का नाम था कर्ण। बड़ा कठिन है कर्ण का जीवन जी पाना। जब कर्ण का अंतिम समय आता है तो भगवान श्री कृष्ण के विषय में एक पंक्तियां कुछ कहते हैं। उगी थी ज्योति जग को तारने को, न जन्मा था पुरुष वह हारने को, मगर सब कुछ लुटाकर दान के हित, सुयश के हेतु नर कल्याण के हित, दया कर शत्रु को भी त्राण देकर, खुशी से मित्रता पर प्राण देकर, गया है कर्ण भूखो दीन करके, मनुज कुल को बहुत बलहीन करके। तो मेरे युवा साथियों, आप सबसे एक ही निवेदन है, अच्छाई सच्चाई के मार्ग पर अनेकों संघर्ष है, पर सच्चे योद्धा तूफानों से विचलित नहीं होते। प्रतिरोध उनका सोपान है और पराजय उनकी प्रेरणा, प्रतिकूलता उनकी सहचरी है और प्रतिस्पर्धा उनका रोमांच। तो मेरे भाइयों, मेरे युवा साथियों, मेरे मित्रों, अपने अंदर के सोए हुए कर्ण को जगाओ और कभी भी गलत मार्ग पर ना जाए, केवल और केवल धर्म के मार्ग पर आगे बढ़िए। जीत आपकी होगी, विश्वास रखिए, विजय आपकी ही होनी है। धर्मो रक्षति रक्षित है। और महाकाल सेना में जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। हमारा एक ही उद्देश्य है, 23 के करोड़ों नौजवान हिंदू युवाओं को जागरूक करके धर्म के मार्ग पे लेकर के साथ चलेंगे और हमारे देश को अखंड हिंदू राष्ट्र के लिए हम आगे बढ़ेंगे। जय महाकाल। आप सबका मंगल हो।